करना चाहूँगा हुई है। हमारी तंजीम एक मुनज़्ज़म और डेमोक्रेटिक तंजीम है और जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन का चैप्टर है बहावलपुर का, ये हमारा सबसे मजबूत चैप्टर है और किसी भी तंजीम को मजबूत करने के लिए इलेक्शन उसका बुनियादी असूल होते हैं। और ये वाईडीए पंजाब के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो डॉक्टर सजाद दस्ती साहब हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान असलम, ये सदर हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन मुल्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर फजल साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं वाईडीए चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान के। और हमारे दो दोस्त और भी हैं, डॉक्टर जुनैर आजम साहब वो सदर हैं वाईडीए रहीमियर खान के, डॉक्टर अतीकुर रहमान हैं वो हैं चेयरमैन यंग डॉक्टर एसोसिएशन मुल्तान के। उन्होंने सदर रहे, उन्होंने अपना 2 साल का एक खूबसूरत टेन्योर पूरा किया। उसके बाद हमने वाईडीए बीबीएच बहावलपुर के इलेक्शन अनाउंस किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाईडीए पंजाब डॉक्टर सजाद दस्ती ने वाईडीए बीबीएच के इलेक्शन अनाउंस किए। उस इलेक्शन का पूरा एक शेड्यूल था। उस इलेक्शन की सबसे पहले हमने अनबाइस्ड सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल एक इलेक्शन कमेटी बनाई, जिसके अंदर डॉक्टर फरहान असलम सदर वाईडीए मुल्तान शामिल थे, डॉक्टर चौधरी अतीकुर रहमान चेयरमैन वाईडीए मुल्तान, डॉक्टर जुनैर आजम सदर वाईडीए रहीमियर खान के और डॉक्टर उमैर फजल साहब जनरल सेक्रेटरी वाईडीए चिल्ड्रन हॉस्पिटल के शामिल थे। हमारे इलेक्शन का शेड्यूल को जिस तरह से था वाईडीए बीबीएच का, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी थी तमाम डॉक्टर्स की 9 नवंबर से 12 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की डेट्स थी ये। उसके बाद हमने डॉक्टर्स की नॉमिनेशन के लिए हमने पेपर्स मंगवाए। उसकी हमारी लास्ट डेट थी 15 नवंबर हमारी स्क्रूटनी की लास्ट डेट थी कैंडिडेट की। वाईडीए पंजाब का इलेक्शंस का एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक एजेंडा है और इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स आते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनकी प्रॉपर उन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत स्क्रूटनी होती है। हमारी कमेटी जो है वो अनबायस होती है, वो उन कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी करती है। स्क्रूटनी करने के बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं उनको इलेक्शन के लिए अहल करार दिया जाता है। हमारे जो पहले नॉमिने थे डॉक्टर मुस्तहसन ज़मीर, उन्होंने अपने नॉमिनेशन जमा करा दिए थे पेपर, उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी जमा कराई। तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक डॉक्टर मुस्तहसन ज़मीर हमारे जो है ना वो ओनली एलिजिबल कैंडिडेट थे। इतने दिन गुजरने के बावजूद बहावलपुर के अंदर हमें इन तमाम क्राइटेरिया के ऊपर कोई एक भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, जिसकी वजह से जो हमारी कमेटी है इलेक्शंस की, उसने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि डॉक्टर मुस्तहसन ज़मीर वाईडीए बीबीएच बहावलपुर के अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे अगले 2 साल के लिए। को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इंशाअल्लाह डॉक्टर मुस्तहसन ज़मीर वाईडीए पंजाब के झंडे के नीचे बहावलपुर की गजूर डॉक्टर्स कम्युनिटी के जायज़ हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मरीजों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते रहेंगे। इलेक्शन कमेटी का कन्वीनर होने के नाते जो वाईडीए पंजाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक एक पैमाना है, उसमें हम जज करते हैं कैंडिडेट को कि कैंडिडेट वाईडीए पंजाब की मूवमेंट्स में एक्टिवेट रहा है, क्या वो प्रेसिडेंट की सीट के लिए जो हाईली रिस्पॉन्सिबल सीट है, जिसमें डॉक्टर्स कम्युनिटी कोई लगभग 1500 यहाँ पे यंग डॉक्टर्स हैं जो जिनको रिप्रेजेंट करना है और जिनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़नी है, तो ये इतनी रिस्पॉन्सिबल सीट के लिए हम डेफिनेटली हम क्राइटेरिया पे कैंडिडेट को जज करते हैं। उसमें क्राइटेरिया जो वाईडीए पंजाब का जीसी जो हमारी जनरल कौंसिल है, जिसमें वाईडीए पंजाब के तमाम प्रेसिडेंट हैं, 22 प्रेसिडेंट आते हैं, वो हम सारे बैठ के क्राइटेरिया तय करते हैं। उस क्राइटेरिया में ये होता है कि 2 साल एटलीस्ट कम अज़ कम वो कैंडिडेट वाईडीए पंजाब की या लोकल चैप्टर की तमाम मूवमेंट्स में एक्टिव रहा हो और प्रीवियस जो रिसेंट मूवमेंट्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि वाईडीए पंजाब ने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के ऊपर हमने जंग लड़ी और हमने आज तक उसे गवर्नमेंट अस्पतालों में इंटर नहीं होने दिया, उस प्राइवेटाइजेशन के एक्ट को। इस तरह की जो बड़ी मूवमेंट्स होती हैं उसमें एक जो प्रेसिडेंशियल सीट के लिए कैंडिडेट होता है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है और अपनी एक्टिविटी शो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक और क्राइटेरिया हमारा 2 साल के एक्टिविस्ट का होना और 1 साल का प्रीवियस कैबिनेट का पार्ट होना, कि वो किसी एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पे काम करता रहा हो कैबिनेट में और
2 साल की अपनी एक्टिविटी शो करेगा। जब तक ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता तब तक हम उसको अलाउ नहीं करते कि वो इतनी हाईली रिस्पॉन्सिबल सीट के लिए वो बंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि भावलपुर हमारा सबसे साउथ पंजाब का सबसे बड़ा चैप्टर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की तादाद है। अगर यहाँ पे वाईडी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जो भी बंदा आएगा हम उसको अलाउ करेंगे। और डॉक्टर मुस्तहसन ज़मीर ने अपना क्राइटेरिया पूरा किया, उन्होंने एक्टिविटी भी की, उन्होंने माशाल्लाह मूवमेंट्स भी लड़ी और डॉक्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट भी किया। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन की कॉपी है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।